आइए दोस्तों, आज फिर से 100 क्वेश्चन देखते हैं। सुबह का ही सेट है। पहला क्वेश्चन हो जाता है, एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। भारत में एशियाई खेल अब तक कितनी बार हुआ है? तो 3 नहीं, 2 बार हुआ है। ठीक है। पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। 2022 का एशियाई खेल कहाँ होगा? तो चीन में होगा। हांगझाऊ चीन में होगा एशियाई खेल 2022 वाला। ठीक है। 2018 एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? तो 2018 का एशियाई खेल का शुभंकर था भिन्न भिन्न, काका और अतुंग सभी। 2018 एशियाई खेल में शीर्ष पर कौन रहा था पदक जीतने में? तो चीन रहा था। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। सबसे ज़्यादा एशियाई खेल कहाँ हुआ है? तो बैंकॉक में हुआ है। ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा एशियाई खेल का आयोजन हुआ है बैंकॉक में। 2026 का एशियाई खेल कहाँ प्रस्तावित है? तो नगोया में है, जो जापान में पड़ता है। यह एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है। 2018 के एशियाई खेल में भारत का स्थान कौन सा है? तो 8वां है। 2018 में जो एशियाई खेल हुआ था, भारत का स्थान था 8वां। 18 में 8वां था एशियाई खेल में। अंकित पंथल का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी। अंकित पंथल का संबंध मुक्केबाजी से है। जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन हुआ था? तो चीन हुआ था। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की थी? तो मुत्सुहितो ने की थी। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू किया था मुत्सुहितो ने। ठीक है। पोर्ट्समाउथ की संधि कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में हुई थी, जापान और रसिया के युद्ध समाप्ति के लिए। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कब किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1931। जापान ने मंचूरिया पर 1931 में आक्रमण किया था। पीत आतंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीत आतंक के नाम से जाना जाता है जापान को। हिरोशिमा पर परमाणु हमला कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अणुबम गिराया गया था। जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब त्याग दी थी? तो 1933 ईस्वी में। बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान है, अल्मुनियम होता है, बॉक्साइट से अल्मुनियम निकलता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, हीरा में है रूस, चांदी में है मैक्सिको और टीन में है चीन। ये प्रथम है उत्पादन में। बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया है प्रथम, हीरा में रूस है, चांदी में मैक्सिको है, टीन में है चीन। तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा देश का है? तो चीन का है। मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से देश का है? तो दक्षिण अफ्रीका का है। कौन सा देश माइका सीड के भंडारण में प्रथम स्थान पर है? तो माइका सीड उत्पादन में या भंडारण में प्रथम स्थान है भारत का। पोटाश उर्वरक का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो जर्मनी तथा यूएसए दोनों मिलकर करता है सबसे ज़्यादा पोटाश उर्वरक का उत्पादन। टीन के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ हो जाता है। टीन के उत्पादन में प्रथम स्थान है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की टीना से याद रख सकते हैं, टीन है उत्पादन में प्रथम छत्तीसगढ़। एपन को किस राज्य में जीआई टैग मिला है? तो उत्तराखंड में। एपन को उत्तराखंड में जीआई टैग मिला है। भारत ने किस वर्ष तक सेना क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। भारत ने 2030 तक सेना क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा है। खनिज तेल में प्रथम देश कौन सा है उत्पादन में? तो रसिया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात का व्यवस्था किया गया है? तो 3 प्रकार का। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो 352 अनुच्छेद में है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकार के प्रभाव का वर्णन करता है? तो A+B, मतलब कि 358 और 359 दोनों को प्रभावित करता है जब राष्ट्रीय आपात लगता है। आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा।
किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो एच कुजरू ने कहा था। कुजरू ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है मैक्सिमम। अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितनी बार किया जा चुका है? तो 3 बार किया जा चुका है। किस अनुच्छेद में भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355 में यह वर्णित है कि भारत सरकार का बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। 356 अनुच्छेद सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो पंजाब में लागू हुआ था। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो 360 में है। अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लग चुका है? तो एक बार भी नहीं। 1991 में संभावना बना था, लेकिन मनमोहन सिंह ने बचा लिया। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो लसिका के द्वारा होता है लिम्फोसाइट का निर्माण। इनमें उत्सर्जी अंग नहीं है, कौन सा? तो वृक्क उत्सर्जी अंग है, त्वचा है, फेफड़ा है, दिल नहीं है। वृक्क मतलब किडनी का वजन कितना होता है? तो 140 ग्राम होता है। 44वां क्वेश्चन है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन कहलाती है। एक कोशिकीय जंतु का उत्सर्जन कैसे होता है? मतलब एक कोशिकीय जंतु उत्सर्जन कैसे करता है? तो विसरण के द्वारा। एनिलिडा संघ के जंतु का उत्सर्जन कैसे करता है? तो उनमें मूत्र मार्ग होता है, उसी से उत्सर्जन करते हैं। मूत्र का पीएच कितना होता है? तो 6 होता है। वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसका वाष्पशील घटक फेफड़ों द्वारा होता है? तो प्याज, लहसुन और मसाले, ऑल का। मनुष्य की तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? मनुष्य के तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन है? तो सेरिब्रम है, सबसे विकसित भाग है सेरिब्रम। ठीक है। दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान कौन कराता है? तो थैलेमस कराता है। अंतरस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। प्यार, घृणा, ये सब का जिम्मेदार हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही है। प्रत्यावर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो प्रत्यावर्ती क्रिया जो खुद पे होता है, मार्शल हॉल ने। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन कहा जाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा कब प्रयुक्त की गई थी? तो 1921 ईस्वी में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा कब की गई? तो 2008 ईस्वी में। एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो राजस्थान करता है। एस्बेस्टस तथा अभ्रक में कंफ्यूज मत होइएगा। अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, एस्बेस्टस में राजस्थान है। एस्बेस्टस के थ्रू करकट वगैरह बनाया जाता है। आगे है, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ खुली थी? तो सिरपुर में। वैसे कभी कभी दार्जिलिंग भी देता है, उसको ध्यान रखिएगा। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इंद्रावती ओडिशा में है। ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग बना था 1948 ईस्वी में। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है तथा कलपक्कम तमिलनाडु में है। यह सभी परमाणु संयंत्र है और कहाँ कहाँ है उसी का स्थान दिया हुआ है। कलोल तथा अंकोरेश्वर खनिज तेल किस राज्य में से निकलता है? तो गुजरात का हो गया। 70 क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो सर ने मरवा दिया था राजस्थान, लेकिन इसका आंसर है तमिलनाडु के नेवेली में। ठीक है। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? तो खड़गवासला में है। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला, पुणे में। ठीक है। कुडाईकुलम परमाणु परियोजना किसकी सहायता से बनाया जा रही है? तो रूस की सहायता से, जो
तमिलनाडु में है। कुडाईकुलम परमाणु परियोजना रूस की सहायता से तमिलनाडु में। मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में है? तो मुंद्रा है गुजरात में, इसका ध्यान रखेंगे। मुंद्रा मध्य प्रदेश में नहीं है, गुजरात में है, ठीक है। नूरी रॉकेट को किसने लॉन्च किया था? तो दक्षिण कोरिया ने, ठीक है। जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया था? तो रूस ने किया था। जिरकोन को का हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया है रूस ने। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का क्या नाम है? तो INS अन्वेषण है। तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का क्या नाम है? तो INS अन्वेषण है। कैटलस एक्सप्रेस 2021 में कौन सा INS भाग लिया था? तो INS तलवार ने, नौसेना का अभ्यास था, ठीक है। शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो नल्ला पाकिस्तान ने। किसने मिसाइल ट्रैकिंग पोर्ट INS ध्रुव का संचालन किया है? तो NTRO, इसका फुल फॉर्म याद नहीं है, देख लीजिएगा। सिप्री के, अगला क्वेश्चन, सिप्री के अनुसार भारत सैन्य खर्च में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ऑपरेशन सर्द हवा का अभ्यास किसने किया था? तो BSF ने किया था। ऑपरेशन सर्द हवा का अभ्यास पश्चिमी जैसे पाकिस्तान से घुसपैठ ना हो उसी के लिए किया गया था। ऑपरेशन सर्द हवा BSF के थ्रू। भारत ने रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदने के लिए समझौता किया है? तो USA से, जो नौसेना को दिया जाएगा। पाइथन 5 का निर्माण किस देश ने किया था? तो इजराइल ने किया था। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का विकास किसने किया है? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का विकास DRDO ने किया है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो शिवांगी सिंह है। शिवांगी सिंह ने राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाली ऑडियोमीटर फाइडोमीटर का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने में। फाइडोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापते हैं? तो प्रतिरोध मापते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापते हैं? तो प्रतिरोध मापते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो डायनेमो। वहीं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? तो बैटरी। अगला क्वेश्चन हो जाता है, झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? तो पॉलीग्राफ। फ्लाइट रिकॉर्डर के तकनीक दृष्टि से क्या कहते हैं? तो ब्लैक बॉक्स कहते हैं, जिसका रंग नारंगी होता है। यह टाइटेनियम का बना होता है। 1 नैनो सेकेंड होता है 10⁻⁻9 सेकेंड। एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर के बराबर। 1 डेका लीटर कितना होता है? तो 1 डेका लीटर मतलब डेका मतलब 10, ठीक है। 1 डेका लीटर 10 लीटर। एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1924 में नहीं दिया गया था, 1921 ईस्वी में दिया गया था। J.J. थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ईंट पर नाच के थ्रू, इसको ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑस्टिन ने की थी। माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है माइक्रोन। हींग को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो हींग को जड़ से प्राप्त किया जाता है। कार्यपालिका का कोई भी कार्य न्यायालय में नहीं लाया ना किस अनुच्छेद में है? तो 122 ईस्वी में। सेब का लाल रंग किस विटामिन से होता है? तो लाल 2 अक्षर से बना है, तो B2। किस सेब का लाल रंग होता है? विटामिन B2 के कारण। दांतों में कैविटी भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो A+B, चांदी और पारा। पर मैंने ये सोच के माना था कि पारा तो ठहरेगा नहीं, लेकिन यही है आंसर। चांदी प्लस पारा का दांतों के कैविटी भरने में यूज किया जाता है। फास्फोरस इसका आंसर नहीं है। पोर्टलोई पोशाक किस राज्य का परिधान है? तो मणिपुर का है। पोर्टलोई मणिपुर का परिधान है। पोर्टलोई मणिपुर, ठीक है। किसी को पोर्ट लेंगे, मनी देके। IMF ने SDR की शुरुआत कब की गई थी? तो 1966 में नहीं की गई थी, 1969 में की गई थी, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट, यह एक तरह का मुद्रा है IMF का।
चर्म रोग की जांच कैसे की जाती है? तो P31 के द्वारा किया जाता है। 108 क्वेश्चन है, उल्का पिंडों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? तो पोटेशियम 40 के द्वारा उल्का पिंड का आयु ज्ञात करेंगे। असम की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है? तो वैसे तो बस राजधानी बोले तो दिसपुर है, लेकिन सांस्कृतिक राजधानी है माजुली द्वीप, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पे पड़ता है। किसके कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है? तो क्रोमेटोफोरस के कारण। बाली काटन 2022 अभ्यास किसके बीच हुआ था? तो फिलीपींस में का एक स्थान है बाली, उससे याद रख सकते हैं, अमेरिका और फिलीपींस में हुआ था। ठीक है। लहासा बुखार किसके कारण होता है? तो लहासा बुखार चूहा के कारण होता है। विनय समरूप योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। हाल ही में आपने यह न्यूज़ देखा होगा। BBC स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है मीराबाई चानू को। यह है कल का सिलेबस। धन्यवाद।